नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। आज के अपने इस टॉपिक में सीखेंगे भाई हम एक सैलरी स्लिप कैसे तैयार कर सकते हैं। आपकी सैलरी स्लिप बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सैलरी शीट की नीड होती है। ठीक, इस सैलरी शीट में मैंने भाई आपको 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। आपका सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, कुछ एम्प्लॉयज की आपके भाई नाम और डेजिग्नेशन दे रखी है आपकी उनकी आईडी के साथ। सेकंड पोर्शन में क्या भाई आपकी उसकी ग्रेस सैलरी दे रखी है, जिसमें उसके अलग अलग पार्टीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, थर्ड पोर्शन में क्या भाई उसका टोटल डिडक्शन है आपकी। ठीक, और लास्ट आपका पोर्शन क्या है, जिसमें वो उसकी नेट पेबल आपकी जो उसकी अकाउंट में जाएगी उसको कैश इन हैंड दी जाएगी आपकी। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने एक शीट और यहाँ पर ले रखी है आपकी, जिसमें उसकी बैंक की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे भाई आपका बैंक नेम या उसका अकाउंट नंबर आपका, भाई जिस अकाउंट में उसकी भाई सैलरी जानी है आपकी। ठीक है जी। अब आते हैं अपनी सैलरी स्लिप वाले पोर्शन पर आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है भाई, आपको पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो सैलरी शीट आपका वो आपका कितने एरिया में आपके आ जाएगी, यानी कि जो आपका पेज लेआउट आपका वो हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई, हम कहाँ से लिखने कहाँ तक आपका लिखे कि आपका एक पेज के अंदर है आपका। यहाँ पर आप कुछ भी आप लिखिए पहले आप। ठीक, और आप यहाँ पर जाइए आपका सबसे ऊपर प्रिंट प्रीव्यू में। अगर आपका ये यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप इसे एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इस टिक को आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप, तो ये यहाँ पर आपका शो करने लगेगा। अब इस पे क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा आपका कि आपका जो एरिया है आपका ये कितना आपका आएगा आपका। सिंपली आप इसको वापस बैक आ जाइए। ठीक है जी। अभी देखिए आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ गई होगी आपकी, ये दिख रही है आपको। ये आपका भाई प्रिंट का इसका पेज का साइज बता रहा है आपका कि यानी कि आपको इस पेज के अंदर आपको इतना काम करना है। मैं नीचे तक आऊँ यहाँ पर आपका, तो ये नीचे तक आपकी ये पर आ चुकी है आपकी ये। ठीक है जी। आपको देखा रहा है कि आपको सिर्फ इस पेज के अंदर आपको इतना काम करना है, ताकि आपका एक पेज के अंदर आपका ये सैलरी स्लिप बन के आपकी तैयार हो आपकी। ठीक, आप चाहो तो इसका अगर ऐसे चौड़ा साइज इसका इंक्रीज करोगे आपका इसका कॉलम का, ठीक, तो ये आपका फिर भी आपका इतना ही रहेगा आपका, लेकिन ये जो आपका है ना, जो आपका एक्स्ट्रा पेज है वो आपके इससे बाहर निकलते चले जाएंगे आपके। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ना ये थोड़ा सा लेफ्ट जो मार्जिन है वो हम सेट कर लेते हैं कि आपकी साइड में आपका थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर बचा रहे। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे टॉप में जो आता है वो आता है भाई आपकी कंपनी का नाम। मान लीजिए भाई कंपनी का नाम यहाँ पर भर देते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। इस कंपनी की हमें बनानी है सैलरी स्लिप। सेकंड होता है भाई आपका, भाई जो आपकी सैलरी स्लिप बनानी है वो आपके भाई कौन से महीने की बनानी है आपकी। ठीक, वो आप चाहो तो भाई आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर हम यहाँ पर एक अलग से पोर्शन बनाएंगे उसमें भी हम यहाँ पर दे सकते हैं आपकी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा भाई आपका, जिससे भाई हम उसकी सैलरी स्लिप यहाँ पर बस सर्च करेंगे। जो आपके भाई इसमें पार्टिकुलर है वो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि आपकी जो हेडिंग है आपकी, या ये जो आपकी हेडिंग दे रखी है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं आपकी। सबसे पहले भाई आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, उसकी डेजिग्नेशन। ठीक है जी। इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं भाई आपके कहाँ तक आपके आ रहे हैं आपके। ये मैंने एडजस्ट कर लिया। सेकंड में मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर इनको थोड़ा सेपरेट करने के लिए ऐसे। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से पकड़ के इसको भाई साइज इसका मैंने कर लिया डिक्रीज। अब यहाँ पर भाई आपका देंगे उनका आईडी वगैरह। जैसे भाई इसकी आईडी लिखेंगे यहाँ पर 101, यहाँ पर उसका नाम लेके आएंगे, यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन लेके आएंगे, आपके फॉर्मूले के थ्रू आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी आएगी आपकी। ठीक, इन सबको मैं कर लेता हूँ भाई आपका लेफ्ट अलाइन। इस पूरे पेज की जो पोजीशन है मैं यहाँ से पूरे पेज को सिलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ आपका। ठीक, जिसकी भी आपको चाहिएगी उसकी हम यहाँ से लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन यहाँ से कर लेंगे आपकी। उसको मैं इंडेंट कर देता हूँ 1, यानी कि आपका ये बिल्कुल आपके इससे चिपक के ना दिखे आपको। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर हम लेके आएंगे भाई आपका बैंक नेम, फिर आपका भाई आपका अकाउंट नंबर, और यहाँ पर आपकी, 1 मंथ एंड
ईयर, यानी कि भाई जून से महीने की आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको बनानी है, आपको जनरेट करनी है। इसको यहाँ से हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर भाई आपका वही कोलन का साइन दे देते हैं और इनको थोड़ा यहाँ से इनक्रीज कर लेते हैं आपका। ठीक, अब ये देखिए थोड़ा सा आपका पेज से बाहर जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। ये आपका पेज के अंदर आ चुका है। इनको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ये हमने कर लिया। इनको भी लेफ्ट अलाइन और इंडेंट कर लेता हूँ 1। ठीक है जी, ये हो गया भाई आपका उसका एम्प्लॉय का बेसिक फॉर्मेट जो कि हम लेके आएंगे यहाँ पर। इसका देखो प्रीव्यू देखते हैं हम यहाँ पर। आपका मान लीजिए यहाँ पर मैं बैंक का नाम भर देता हूँ कुछ भी आपका चेक करने के लिए कि आपका भाई पूरा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको एक बार चेक कर लेते हैं प्रीव्यू। आपका प्रीव्यू में देखेगा भाई आपका इस तरह का आपका ये यहाँ पर आपका इनको थोड़ा जूम करें तो ये आपका ऐसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्लियर है जी, वापस आते हैं अपनी सीट पे। यहाँ से भी इसको मैं थोड़ा सा एक और यहाँ पर ले आता हूँ ऐसे। ये आपका आ गया परफेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जगह स्पेस बची हुई है आपकी। ये हो गई, ये हमने एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर लिया है आपका। यानी कि अब हमें इस एरिया के अंदर आपका काम करना है। आपको भाई मार्जिन सेट हो गया आपका। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आपका ये जो कंपनी का नेम था इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक भाई मैं क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ। होम पे गया मैं, इसको भाई मैंने मर्ज कर दिया। इसका भाई मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, ये आपका आ गया। इसको चाहो तो भाई आप थोड़ा सा इसका जो है बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से दे दीजिए। हम ग्रे दे देते हैं और इसको आप चाहो तो भाई ऑल बॉर्डर भी यहाँ से आप कर दीजिए। ठीक, परफेक्ट आपका। अब ये जो आपका पोर्शन था इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर दे लेते हैं आपका ऐसे। इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको ऑल बॉर्डर ना देके यहाँ पर आपका ये जो आपको दे रखा है आपका आउटसाइड बॉर्डर या थिक बॉर्डर जो आपका है ये वाला दे लीजिए आप यहाँ से। ठीक, ये अब आपको ऐसा दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखें इसको तो ये अब आपका जो प्रीव्यू है आपका ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा आपको। क्लियर है जी, अब चलते हैं हमने नेक्स्ट आपका, यानी कि जो आपका सैलरी वाला पार्ट है आपका उसमें क्या क्या आपको एडिंग चाहिए होती है आपकी। देखिए सबसे पहले आपके क्या होता है आपका, ये आपको इस तरफ से ये आपकी जो भी आपकी अर्निंग आई थी आपकी इधर आपको निकालेंगे हम जो उसकी डिडक्शन वाले पार्ट थे आपकी सैलरी से। ये जो आपकी सैलरी में दिखाई दे रहे थे आपका, एक तरफ हम बनाएंगे आपके टोटल अर्निंग वाला और एक तरफ बनाएंगे हम ये टोटल डिडक्शन वाला आपका। ठीक, यहाँ पर थोड़ा डिजाइन तैयार कर लेते हैं उनका भी अपना। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं भाई आपकी अर्निंग्स आपकी, इधर ले लेते हैं भाई आपकी डिडक्शन। ठीक है, इधर आपके जो उसके पार्टिकुलर आएंगे आपके और ये जो आपकी अमाउंट यहाँ पर उसकी आएगी। ऐसे ही आपका इधर भी इसके पार्टिकुलर आएंगे और ये आपकी अमाउंट। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक आपको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं इतना और इसको मैं इतना यहाँ पर मर्ज कर लेंगे। और अब इनको यहाँ से यहाँ तक मैं दे लेता हूँ ऑल बॉर्डर, ये आपका। और इनको मैं दे देता हूँ ये कलर और इसको कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है जी, अब यहाँ से लेकर आपके जो आपके नीचे तक पार्टिकुलर आएंगे, जैसे आपके सबसे पहले क्या आएगा आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीए, टीए, स्पेशल अलाउंट और ये आपकी ग्रोस सैलरी आपकी यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या था भाई आपका बेसिक पे, फिर आपका डियरनेस अलाउंस, फिर नेक्स्ट क्या था आपका एचआरए, नेक्स्ट क्या भाई आपका सी और टीए।
CA क्या भाई आपका कन्वेंस अलाउंस। TA क्या था भाई आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है जी। इसके बाद क्या था आपका नीचे इसमें स्पेशल इंसेंटिव आपका स्पेशल इंसेंटिव। इसके बाद अगर हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, भाई आपका कोई भी और अदर आपकी इनकम हो आपकी जो आपकी इसमें ना हो, अगर बाद में आपको ऐड करनी हो आपको, तो यहाँ पर हम उसका फॉर्मेट यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं आपकी अदर अर्निंग। अगर कोई है भाई आपको अपनी सैलरी शीट में कुछ ऐड करना पड़ जाए आपका कोई और आपका हेड, तो यहाँ पर उसको हम एक कॉलम पहले बना लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई और चेंज ना करना पड़े बाद में। ठीक, अभी देखिए आपको इससे बाहर जा रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपका इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया यहाँ से। ठीक, अब ऐसे भाई यहाँ पर आपके पार्टिकुलर आपके क्या क्या थे इधर, PF ESI TDS सैलरी एडवांस लोन और अदर डिडक्शन आपकी डाल लेते हैं यहाँ पर। PF आपका प्रोविडेंट फंड, आपका ESI TDS आपका, और क्या था आपका इसमें, ये आपका सैलरी एडवांस और लोन, यानी भाई अपनी सैलरी से कोई आपने एडवांस ले रखा है आपका, या भाई आपने वो कंपनी से कोई लोन ले रखा है वो आपका चल रहा है जिसकी भाई इंस्टॉलमेंट आपकी हर महीने कट रही है आपकी, तो ये वो चीज़ आपकी। और आपकी भाई यहाँ पर अदर डिडक्शन, या एक बार आपको भाई कोई आपकी पेनल्टी वगैरह लगी है या कुछ आपका इसमें दे रखा है किसी प्रकार की आपकी भाई कोई डिडक्शन आपकी होनी है आपकी सैलरी से अलग आपकी। ठीक, ये थे भाई आपके पार्ट आपके। अब इन सबको मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ से ये आपका इधर ये आपका सारा का सारा मर्ज कर लेता हूँ क्योंकि ये आपका जो कॉलम आपका ये भी एक्स्ट्रा बड़ा आपका। ठीक, इसको हम थोड़ा नीचे तक कर लेते हैं आपके, और यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका इधर टोटल अर्निंग्स आपकी, और इधर आपकी भाई टोटल डिडक्शन। अर्निंग रहने देते हैं इसको। ठीक है जी। अब इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिया आपको भाई, इसको भी, और इसको मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके ये भी मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया आपका। होम पे जाएंगे, आपका जो मर्ज दिख रहा है मर्ज पे आपको सेंटर पे क्लिक नहीं करना, आपको ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके मर्ज अक्रॉस, ठीक, इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे तक आपकी मर्ज हो जाएंगे आपके। इनको मैं कर देता हूँ भाई आपका लेफ्ट अलाइन, ठीक, और इंडेंट कर देता हूँ आपका 1, जाके आपको ये बिल्कुल सामने आ जाए आपके। ठीक, अब इसको भी पूरी को मैं क्या करता हूँ, एक आपका यहाँ से होम पे जाकर आपका जो ये बॉर्डर था आपका कंट्रोल Z, ये जो आपका बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये आपका आउटसाइड बॉर्डर, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार इसको भी यहाँ से और इसको भी यहाँ से हम यही वाला सेम बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं आपका, और इसको यहाँ से यहाँ तक भाई आपका ऑल बॉर्डर, और इसको हम दे देते हैं भाई यहाँ से ग्रे कलर, और इसको कर लेते हैं बोल्ड आपका। ठीक, अब एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर पहले ऐड कर लेता हूँ आपका नेट सैलरी आपका यहाँ पर, और इसमें आ जाएगा आपका वही कोलन का साइन, और ये आपका आ जाएगा आपका। इसको मैं कर लेता हूँ आपका ये आउटसाइड बॉर्डर, और इसको कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ आपका। ठीक, और इसको भी कर लेते हैं बोल्ड। अब देखिए इसका प्रीव्यू देखते हैं आपका कि इसका प्रीव्यू आपका कैसा आपको नजर आएगा आपका। ये देखिए सबसे ऊपर आपके कंपनी का नाम, ये आपके भाई एम्प्लॉय की कुछ डिटेल आ गई है, ये आपके नीचे आपकी सैलरी के आपकी डिटेल है जिसमें आपकी अर्निंग आपकी इधर आ जाएगी, डिडक्शन आपकी जो थी आपकी ये इधर आ जाएगी, नीचे आपका आ गया ये सैलरी जो उसको नेट पेबल होनी है आपकी। ठीक, ये था भाई इसका डिज़ाइन आपको।
ठीक, जो कि बहुत ही बढ़िया आपको लग रहा है, आपको नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं, अब करते हैं भाई इसमें इनकी फिल डिटेल, भाई इनकी डिटेल जो आपकी कैसे कैसे हम लेके आते हैं आपकी। अब इन सबको मैं कर लेता हूँ यहाँ से और इन सबको कर लेता हूँ बोल्ड। ठीक, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए एम्प्लॉय नेम, आपका एम्प्लॉय नेम देखिए आपका दो जगह दे रखा है, आपका यहाँ पर भी एम्प्लॉय नेम दे रखा है और आपका यहाँ पर भी आपका एम्प्लॉय नेम दे रखा है। ठीक, आप चाहो तो ये आपका जो एम्प्लॉय नेम है आपका इस शीट से उठा लीजिए या इस शीट से उठा लीजिए आपका। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जिस भी हम आईडी का नाम भरे यहाँ पर, आईडी भरे यहाँ पर, ठीक, उसी के आपके सारा डिटेल जो आपकी फिल होके आ जाए आपकी, ये सब का सब आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जनरेट होके आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम VLOOKUP फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना। VLOOKUP मैंने भाई स्टार्ट किया। ये लुकअप वैल्यू क्या आपकी ये वाली है आपकी, F4 के साथ मैंने इसको कर लिया फिक्स, कोमा। अब जो ये हम एम्प्लॉय नेम है आपका, ये जो डिटेल है आपकी ये वाली आपकी सीट पे थी, तो हम इसको इस सीट से यहाँ से उठा लेंगे आपका। तो हमने भाई यहाँ पर ये टेबल एरे ले लिया यहाँ से यहाँ तक आपका। इसको मैं करता हूँ भाई F4 के साथ फिक्स, कोमा। जो नेम था वो था आपका भाई इसके सेकंड कॉलम में, कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए बस 0 प्रेस किया और ब्रैकेट की मैंने क्लोज और एंटर। ये देखिए इसका एंटर नाम आ गया। जैसे मैं आपके एम्प्लॉय का नाम चेंज करता हूँ तो ये आईडी चेंज करता हूँ तो इसका नाम भी चेंज अपने आप ही हो रहा आपका। ठीक है जी, अब करते हैं भाई इसका बैंक नेम फॉर्मूला, वही आपका हमने ये लिया, इसको यहाँ से हमने क्या कर लिया भाई, कॉपी कर लिया। ठीक है जी, अब मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए इसमें अगर आप भैया अगर इसको इस सेल को अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो आप फॉर्मूले को जब दूसरी जगह कॉपी करोगे तो भैया अपने आप ही ऑटोमेटिक रेफरेंस आपका इसका चेंज कर लेगा आपका। ठीक, तो आपको भाई इसको फिक्स करके रखना है आपका। अब देखिए इसमें जो था आपका ये बैंक अकाउंट नंबर आपका कौन से इसमें कॉलम पे आ रहा था आपका, ये हम देख लेते हैं। जैसे बैंक आपका आ रहा था इसमें 3rd नंबर पे, और आपका अकाउंट आ रहा था ये आपका 4th नंबर पे इसमें आ रहा है आपका। ठीक, तो यहाँ से भाई इसको कॉलम नंबर जो आपका दे रखा है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर चेंज करके क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो आपकी बैंक की डिटेल आ गई यहाँ पर आपकी। और ऐसे ही इसको मैं अगर 4 करूँगा यहाँ पर कॉलम नंबर को, ठीक, तो इसका अकाउंट नंबर आपका यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है जी, अब मंथ एंड ईयर आपके भाई कौन से महीने की आपको भाई सैलरी स्लिप बनानी है आपकी, तो वहाँ पर हम मंथ मैनुअली यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये तो आपका चेंज होना नहीं, तो आपका एक ही रहना आपका Jan-2024। ठीक, अब देखिए 2024 आप चाहते हो ये पूरा आपका आए आपका लिख के यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पर आप जाके अपना होम पे जाके, और ये जो आपका कस्टम दे रखा है आपका, इस पर आप एरे को पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका ये आया ऑटोमेटिक सेलेक्ट जो हमने भरा था वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप क्या करो, 2 बार और वाई प्रेस कर दीजिए, तो पूरा ऊपर देखोगे आपका ये Jan 2024 आपका ये पूरा आपका आ गया। और यहाँ से कर दीजिए ओके, तो ये आपका फॉर्मेट आपका उस तरीके का आ गया आपका। अब जो थी भाई डिजिग्नेशन आपकी सीट पे थी नहीं आपकी, तो हम ये काम कम कहाँ से करेंगे, इस सीट से आपका यहाँ से उठा के सारा का सारा डाटा आपका लेके आएंगे, जो कि डिजिग्नेशन यहाँ पर आपको दे रखा आपका। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रफली आपका यहाँ पर हम कॉलम नंबर दे लेते हैं आपके, जिससे आपको भाई पता रहे आपके कौन से कॉलम में आपका ये डाटा आ रहा है आपका। ये भाई आपका 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट आपका 18। इससे क्या है भाई, आपको बार बार अपने कॉलम नंबर को उधर आपको काउंट करना नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा भाई ये जो मेरा चार आ रहा है ये आपका भाई कौन से कॉलम में था, और आपका इस बाकी आपका ये आपके कौन कौन से कॉलम से आपको ये डाटा आ रहा है आपका। ठीक है जी, आप चाहो तो भाई आपको इस शीट पे बार बार ना आना पड़े, तो हम यहाँ पर भी आपको इनका कॉलम नंबर जो है यहाँ पर अपना पहले दे लेते हैं आपका। जैसे कि भाई आपका ये बेसिक सैलरी आपकी भाई 4 से शुरू होकर आपकी 8-9 ऐसे चल रही है आपकी। ठीक, ये भाई आपका कौन से पे है आपका, इसको हम बाद में यहाँ से डिलीट मार देंगे। 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये आपका 9 अदर्स में इनकम थी नहीं, और ये आपका था आपका 10 पे। आपको चाहो तो इसको बस हम फॉर्मूले के थ्रू भी आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ से कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे। ऐसे भाई आपका प्रोविडेंट फंड जो था आपका ये कौन से नंबर पे था आपका यहाँ पर 11 पे, ये आपका 12 आपका ऐसे ही आपका आ रहा आपका। तो यहाँ पर मैं भर लेता हूँ भाई आपका 11, ये 12, ये 13, ये आपका 14 था, ये आपका 15 था, अदर डिडक्शन उसमें थी 16, और ये आपका था लास्ट में टोटल डिडक्शन आपकी हो गई 17 पे।
ये 17 पे थी और ये जो आपकी आ रही है ये आपकी थी 18 पे। ठीक है जी। अब फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं, VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP आपका ना इस्तेमाल किया। ठीक, VLOOKUP वैल्यू क्या भाई आपकी ये है, इसको हम कर लेते हैं 4 के साथ फिक्स, कोमा टेबल एरे भाई ये है आपका, यहाँ से लेकर हम इसको यहाँ तक अपना पूरा सेलेक्ट कर लिया। F4 के साथ इसको मैंने क्या किया, फिक्स किया, कोमा ये आपका जो आपकी आ रही है बेसिक पे कौन सी में थी आपकी 4th कॉलम में थी, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हमने क्या किया, प्रेस 0 और हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और ये आपकी आ गई बेसिक पे आपकी। ठीक है जी। आप इस फॉर्मूले को आप यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और जहाँ जहाँ इसको भाई डिटेल हमें भरनी है वहाँ इसको फिक्स पे कर देंगे। जैसे भाई आपको भाई डेजिग्नेशन यहाँ पर चाहिए थी, ये हमने भर दिया। अब यहाँ पर ऐसे ही आपको ये भी चाहिए। ठीक, आप चाहते हो इसको अब यहाँ से आप नीचे ड्रैग भी कर सकते हो, आप ये आपको ऐसे यहाँ पर लेके आ सकते हो आपका। ठीक, इसको मैंने यहाँ पर भी आपका पेस्ट किया। ठीक, यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको भी यहाँ से अब नीचे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपका। ठीक, यहाँ पर अभी खाली इसको जरूरत नहीं है आपकी। अब देखिए डियर एंड अलाउंस कौन सी कॉलम में था आपका, 5th नंबर कॉलम में था, तो यहाँ पर मैं इसको हटा के क्या कर लेता हूँ 5 कर लेता हूँ, तो ये आपका डियर एंड अलाउंस आ गया। HR आपका कौन सी कॉलम में था, 6th में था, तो मैं यहाँ से इसको हटाया और यहाँ से मैं इसको कॉलम नंबर चेंज कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं इसके कन्वेंस अलाउंस का भी कर लेता हूँ यहाँ से। ये था आपका भाई 7 नंबर में, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस था आपका 8 नंबर में, ये आपका स्पेशल इंसेंटिव था आपका 9 नंबर में। अदर इनकम वहाँ पर थी नहीं तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए हटा लेते हैं। आप इसको आप चाहो तो आप 0 शो कर दो, कोई इसमें थी नहीं आपकी। अगर कुछ आपको ऐड करना बाद में तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार आपकी डेजिग्नेशन थी वो आपकी कौन से कॉलम में थी आपकी भाई, वहाँ से 3rd कॉलम में थी आपकी। अगर आप देखो तो आपकी इसमें 3rd कॉलम में आपकी आ रही है 1st 2nd 3rd आपकी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से चेंज करके देखूँ 102 की आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ रही है आपकी। ठीक, अब इसी में जैसे भाई आपका प्रोविडेंट फंड कौन से कॉलम में आ रहा था आपका 11 पे, तो ये मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, 11 बना लिया मैंने। ऐसे ही भाई इसकी आपकी ESI आपका कितना कट रहा था, ये था आपका भाई 12 नंबर में। TDS आपका भाई कौन से कॉलम में था आपका 13 में, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। सैलरी एडवांस आपका कौन से कॉलम में था भाई आपका 14, तो यहाँ से इसको हमने 14 बना दिया कॉलम इंडेक्स नंबर को। लोन कौन से में था भाई आपका 15 में, ये मैंने 15 यहाँ पर बना लिया। एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, 15। ठीक है जी। ये आपकी अदर डिडक्शन थी आपकी 16 में थी, यहाँ पर हमने गलती से 15 दो बार आपका टाइप कर दिया आपका। अदर डिडक्शन आपकी कौन सी में थी भाई आपकी 16 में, जिसको मैं यहाँ से हटा के 16 कर लिया। और जो ये आपकी आ रही थी आपकी, ये हमने फॉर्मूला भी यहाँ पर पेस्ट किया नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से Ctrl+C किया और यहाँ पर आकर हमने Ctrl+V कर दिया और ऐसे ही भाई यहाँ पर अभी हम इसको Ctrl+V कर देते हैं। ठीक, आप चाहते हो इनका भाई सम भी यहाँ पर आप लेके आ सकते हो। ठीक है जी, आप यहाँ से इसका भाई प्लस का सम यहाँ पर फॉर्मूला लगा के, सम का फॉर्मूला लगा के आप ये सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। और नेट सैलरी के लिए भी वहाँ से आप उठा लाओ या यहाँ से आप इसको में से इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आपकी आ जाएगी आपकी। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ इक्वल टू ये माइनस में ये आपकी, तो वहाँ से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आपकी आ जाएगी। आप चाहो तो भाई इसको भी यहाँ से आप इक्वल टू सम का फॉर्मूला अपने इस्तेमाल करते हैं और इन सबको यहाँ से हम इनका सम यहाँ तक कर लेते हैं, तो आपका सम आ जाएगा। इसी प्रकार भाई यहाँ पर भी हम इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भाई आपके उस सैलरी शीट पर डिपेंडेंट नहीं है आपका, ये यहाँ से भी आपका इसको उठा लेगा आपका। ठीक है जी। अब देखो इन कॉलम्स की आपकी नीड आपकी खत्म हो गई, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट मार लेंगे, इनकी अब यहाँ पर जरूरत नहीं है आपकी, तो ये हमने हटा लिया आपके। अब देखिए ये थोड़ा आपका सेंटर में आ रहा था, हम इनको थोड़ा सेंटर अलाइन यहाँ से चेंज कर लेते हैं आपका, इसको रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं आपका। कंट्रोल के साथ मैंने सबको भाई सेलेक्ट किया, होम पे गया, इनको भाई मैंने लेफ्ट अलाइन किया और इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लेता हूँ जिससे आपको भाई लास्ट से आपकी इक्वल आपके नजर आए आपकी। ये क्लियर है भाई। तो ये था भाई आपकी सैलरी शीट का, आपका एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई आपका डाटा जो आपको इसमें
ठीक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई आपकी। देखिए 101 की भाई आपकी समीर था, मैनेजर था आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। 101 पे भाई आपकी ये समीर है, मैनेजर है आपकी, और बैंक है इसके भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपकी जो इसकी आईडी आ रही है, अकाउंट नंबर आ रहा है आपका, आ रहा है 777 आपकी जनवरी की सैलरी आपकी ये, ठीक है। इसकी जो आपकी टोटल जो नेट अमाउंट आ रही है आपकी, नेट सैलरी जो आ रही है आपकी 60,000 है आपकी, 66,400 आपकी। हम चेक कर लेते हैं, 63,400 आपकी, और ये 60,000 आपकी आ रही है, 6400 आपकी ये इसकी डिडक्शन आ रही है आपकी, ये इसकी 6400 डिडक्शन आपकी यहाँ पर शो कर रहा है आपका। तो ये था भाई आपकी सैलरी शीट का फॉर्मेट आपका। भाई हम कैसे हम एक सैलरी शीट से हम एक सैलरी स्लिप तैयार कर सकते हैं आपका। ठीक, इसमें अगर भाई आपके यहाँ पर हमने जगह स्पेस इसलिए छोड़ा भाई आपको, कल को भाई आपको भाई इसमें कुछ और हेड आपको ऐड करने हो आपके यहाँ पर, ठीक, तो वहाँ पर आप इसमें भाई सैलरी स्लिप की जो आपकी फॉर्मेट आपका, इसमें अगर आपको भाई कोई भी चेंज ना करना पड़े तो यहाँ पर आपके एक दो आपके हेड यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। आपके फॉर्मूले में कोई या डिजाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर छोड़ दिया आपका। ठीक, अब देखिए जो हम इसका अगर फॉर्मेट देखें यहाँ पर इसका डिजाइन में आकर, तो ये देखिए आपको बहुत ही बढ़िया आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये ऐसे करूँ तो ये जो आपका साइड से और लेफ्ट से आप मार्जिन देखोगे, ठीक, अगर इसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है यहाँ से, तब इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आपकी, ताकि दोनों तरफ से आपको ये बराबर आपको नज़र आए। अगर आप चाहते हो थोड़ा नीचे तक आपकी जगह आपकी पूरी पूरी फिल हो आपकी, दिखाई दे आपको ये पूरी फिल, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉलम आपका, इनमें आप थोड़ा सा आप यहाँ से आप गैप बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ाओगे, आप होम पे जाकर आपका जो दे रखा है फॉर्मेट टैब आपका, इस पर आप जाओ, आप ये जो रो भी था आपकी यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आपकी 14.5 है। अब इसको हम क्या करते हैं 20 कर लेते हैं आपकी, ठीक है जी। 20 मैंने किया तो ये देखिए इनका दो बीच का जो गैप था आपका ये थोड़ा सा बढ़ गया है आपका। और यहाँ पर आप आगे देखोगे तो ये जो आपका पेज का जो साइज आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा, यानी पूरा फिल नजर आएगा। और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो इनको जैसे हमने यहाँ पर एक एक लाइन का गैप दे रखा वो भी आप दे सकते हो, या फिर आपको इसको और बढ़ाना चाहो तो आप और भी बढ़ा सकते हो। इस बार मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनमें भी आपको थोड़ा सा आपका गैप आ जाए आपका। ये मैंने किया यहाँ पर, होम पे गया, मैं इसको फॉर्मेट पे जाता हूँ, और आपकी मैंने इसको जो रो भी था हाइट है इसको मैं कर लेता हूँ 30। ठीक, जिससे आपका पूरा पूरा फिल आपको ऐसे ही नजर आए। आपको जैसे आपको डिजाइन करना, जैसे आपका देखो कि पूरा पेज आपका फिल हो चुका है आपका, जो कि आपको अच्छा भी लग रहा है अब आपका, तो आप ऐसे भी इसका डिजाइन तैयार कर सकते हो आपका। ये था भाई आपकी सैलरी स्लिप का फॉर्मेट। जैसे आपको भाई एक्सेल में आप कैसे कोई सैलरी स्लिप बना सकते हो आपकी, ये आपका सैलरी स्लिप का आपका फॉर्मेट। ठीक है जी, और इसकी मैं एक अलग से वीडियो और लेके आ रहा हूँ आपकी सैलरी स्लिप को भाई हम कैसे जो आपकी पीडीएफ बना के सेव कर सकते हैं ऑटोमेटिकली आपकी। तो एक तो तरीका क्या है भाई आपका इसको पीडीएफ सेव करने का आपका, आप यहाँ से इस पर क्लिक करो, और ये जो आपका दे रखा है आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका ये पीडीएफ फॉर्मेट पे आपका। इस पर आप क्लिक करके आज प्रिंट का आप लोग क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। जिससे भाई आपका ये 101 को मैंने किया, किसका नाम यहाँ पर हम दे लेते हैं समीर, और ये इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी जो आपकी सेव हो जाएगी आपकी ये। ठीक है जी, तो ये इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में जाकर वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट में जाकर आपकी ये सेव हो चुकी है आपकी ये। ठीक, अगर भाई आपको ऐसे नहीं करना है तो भाई ऑटोमेटिकली आपकी भाई तो आपने एक का सिलेक्ट किया आपका, अगर मुझे भाई सभी एम्प्लॉय की आपकी पीडीएफ बनानी हो तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक, तो उसको आप देखकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने भाई ये देखना भाई सैलरी शीट हमने कैसे तैयार की है, ये आपकी जैसे फॉर्मूले वगैरह लगा के हमने कैसे बनाई है सारी सैलरी, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर उसका आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए भाई ये जो आपकी बनाई है हमने, इसका भाई मैंने लिंक जो आपका इसको भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे रखा है, वहाँ से इस फाइल को आप डाउनलोड करके इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपका। ठीक, जैसे भी आपको इसमें कुछ चेंज करना है या आपका भाई आपको कोई ऐड करना है तो वहाँ पर उसको डाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था भाई आज के टॉपिक में इतना ही। अगर भाई आपको मेरा ये आज का टॉपिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि भाई आपके जो दूसरे भाई बंधु हैं वो भी आपकी नॉलेज को गेन कर सके। तो नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही।